हेलो फ्रेंड्स, आई एम गामित सफ़ीरा। सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम ग्रामर के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, आप सबको तो पता ही होगा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो माध्यम है जिसे हम हमारे भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि हम जो सोचते हैं और जो विचार करते हैं तो कोई सामने वाला इंसान कैसे जान सकता है। हम एक दूसरे तक वो बोलेंगे, हमारा भाव एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, है ना। कौन से माध्यम से पहुंचाएंगे? भाषा से। जिस तरह से यहाँ दादी और रुचि का बातचीत कर रही है, तो ऊपर जो दिए गए चित्र है उसको ध्यान से देखिए। पहले चित्र में दादी और पोती बात कर रही है, तो एक जन बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है। उसी तरह से नेहा गृह कार्य कर रही है, तो वो पढ़ने लिखने का काम कर रही है और इसी तरह वे अपने विचार एक दूसरे पर प्रकट कर रहे हैं और एक दूसरे के विचार समझ रहे हैं। तो मनुष्य को काम करने की प्रेरणा उसके विचारों से मिलती है और विचारों को बोलकर, सुनकर व्यक्त करना मौखिक रूप कहलाता है और लिखकर, पढ़कर व्यक्त करना लिखित रूप कहलाता है। मानव जाति सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा करता है। आपने देखा है कभी भैंस को बोलते हुए, भाषा द्वारा अभिव्यक्ति करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि उस सारे प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने क्या दिया है? भाषा दी है। तो हम बहुत लकी इंसान है कि हमें क्या मिला है? भाषा द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं ना। तो हमें भाषा का उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। कई बार हमें अपने विचारों को संकेत द्वारा भी प्रकट करते हैं, जैसे सांकेतिक चिन्हों व आकृतियों द्वारा। जैसे हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तब आप लोग क्या करते हो? अपने फ्रेंड्स के साथ सांकेतिक भाषा में बात करते हो ना। इशारों में कुछ ना कुछ बताते रहते हो और कुछ बोलते रहते हो। वो क्या है? सांकेतिक लैंग्वेज, है ना। विचारों को बोलकर, सुनकर व्यक्त करना मौखिक रूप कहलाता है और लिखकर, पढ़कर व्यक्त करना कौन सा रूप है? लिखित रूप कहलाता है ना। तो उसी तरह से आँख के इशारों से, भौहें तानकर, मुस्कुराकर, हाथ के इशारों से, पैर पटककर आदि विभिन्न भावों को दर्शाते हैं। तो ये भी क्या है? सांकेतिक लैंग्वेज है कि जिस तरह से हमें कभी कभी गुस्सा आता है तो हम आँखें दिखाते हैं ना। टीचर भी आपको आँखें दिखाती है उसी तरह से, और कभी मुस्कुराते हैं, तो वो एक लैंग्वेज का भाग है। और ईसा से कभी गुस्सा आता है तो आप पेड़ पटक कर किस तरह से घर में से चले जाते हो, है ना। तो वो भी लैंग्वेज का एक भाग है। जो मूक बधिर भी अपनी बात संकेत द्वारा ही प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे इंसान जो होते हैं वो संकेत से बात करते हैं। जिस तरह से हेलन केलन थे, वो भी किस तरह से बात करते थे? संकेत से। क्यों? क्योंकि उनको सुनना, बोलना और देखने में प्रॉब्लम थी, है ना। तो ये सारी जो चीज़ है वो क्या है? भाषा है, जिस द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और अपने भावों को भी सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी भाषा के विविध रूप। तो बच्चों, राष्ट्रभाषा, तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। क्यों? क्योंकि भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा आदि में मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। इन्हीं कारणों से यही हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती। तो एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो कौन सी है हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी है। ओके। जैसे हमारी राजभाषा, तो राजभाषा यानी जो राजकीय सरकारी कामकाज जिस भाषा में ही की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदी व अंग्रेजी दोनों में राजकीय कार्य होते हैं, परंतु 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।
प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हिंदी दिवस कौन से दिन को मनाते हैं? 14 सितंबर। ओके। अब हम देखेंगे संपर्क भाषा। अलग अलग प्रांत या देश के लिए जब एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए किसी एक निश्चित भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। हमारे देश भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। यानी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, हमारी राजभाषा भी हिंदी है और संपर्क भाषा भी हिंदी है, मगर विश्व की कौन सी है? अंग्रेजी है ना। उसी तरह से मातृभाषा, तो मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा अर्थात माँ की भाषा, यानी वह भाषा जिससे बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ या परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। जैसे बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आदि परिवारों की मातृभाषा क्रमशः बंगला, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आदि होती है। यानी कि जो हमें मम्मी के पास से जो लैंग्वेज हम सीखते हैं वो हमारी क्या है? मातृभाषा। यानी कि हम गुजरात में हैं और मम्मी हमें गुजराती लैंग्वेज हमें पहले सिखाती है तो वो हमारी क्या हुई? मातृभाषा, है ना। उसी तरह से कन्नड़ में है तो कन्नड़ लैंग्वेज सीखेंगे। तो हम देखेंगे मानक भाषा। हिंदी हमारी जो संपर्क की भाषा है, परंतु स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर इनमें बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता को दूर करने और भाषाई एकता लाने के उद्देश्य से भाषा का जो रूप निर्धारित किया गया है उसे मानक भाषा कहते हैं। इसमें मुख्यतया शब्दों का मानकीकरण किया गया है। जैसे शुद्ध का शुद्ध, विद्वान की विद्वान, है ना। यानी कि जो प्रांत होते हैं, अलग अलग प्रांत से आते हैं इंसान, तो उसका जो स्तर होता है ना लैंग्वेज का, तो अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं तो उसका शिष्ट रूप दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मानक भाषा। यानी कि इसमें जो मुख्यतः शब्दों का मानकीकरण किया गया है, यानी उसको स्वीकार किया गया है कि यही चलेगा। पहले हम विद्वान ऐसे लिखते थे, हम पढ़ते थे तब, तो अभी उसका जो शिष्ट रूप आया वो इस तरह से आया, विद्वान, है ना। भारतीय संविधान की भाषा है। तो भारत बहुभाषी देश है और यहाँ प्रत्येक राज्य की एक भाषा है। कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान द्वारा केवल स्वीकृत 22 भाषाएं हैं जिनके नाम इसी प्रकार है। जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को क्या दिया गया है? मान्य भाषा का दर्जा दिया गया है ना। तो वो कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी, बांग्ला, असमी, ओडिया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी। वैसे तो भारतीय संविधान द्वारा केवल स्वीकृत 22 भाषा है और मैंने जो पढ़ी वो टोटल होकर 19 भाषा होती है ना। तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज का नाम नहीं दिया गया है, तो आपको ढूंढना है कि वो कौन सी 3 लैंग्वेज है जिसका नाम यहाँ भाषा में नहीं दिया गया है। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ये चैप्टर देखेंगे। आपको ये चैप्टर की PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूँगी, वो आपको 2 टाइम्स रीड करना है। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।